नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, खेत में प्याज पकाने के बाद में सबसे बड़ी चुनौती किसान भाइयों के सामने होती है उसके भंडारण की, क्योंकि सीजन पर आवक ज़्यादा होने के कारण और डिमांड कम होने के कारण भाव नीचे गिर जाता है और उसके कारण अच्छा भाव लेने के किसान भाइयों को प्याज का भंडारण करना पड़ता है। और अगर उसका सुरक्षित भंडारण किया जाए तो ही किसान भाई सही रूप से भाव और प्याज की फसल से लाभ ले सकता है। तो उसके बारे में आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो जानकारी पूरी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां बिना देरी के जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हमें प्याज भंडारण के लिए स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, जो कि ईंट, जाली और पंखों से होता है। तो इस प्रकार से हमें ईंटों की जो है जमावट करनी है, जिन्हें कि हम अगर हमारे जो भंडार गृह हैं वो अगर पक्का है तो हम सिंगल ईंट या 4 इंच ऊंचाई करके जमा सकते हैं। और अगर नीचे कच्चा है तो चूहे वगैरह का डर रहता है कि दर या बिल कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी निकल जाती है। तो फिर हमें थोड़ी ऊंचाई यानी कि डबल ईंट का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। तो इस प्रकार से हमें 2-2 फीट पर ईंटें जमा लेनी है, एक कतार में कतार, इधर से इधर और इधर से इधर 2-2 फीट की दूरी पर या 1.5 से 2 फीट की दूरी पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। अगर आपका भंडार गृह कमरे में है तो उसमें आसपास बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो इस प्रकार से हमने बॉर्डर बना रखी है, ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको बॉर्डर भी बनानी पड़ेगी जो हमने आसपास में बना रखी है, जिससे कि नीचे से एयर पास नहीं होगी और सारी हवा पंखों से नीचे जाने के बाद में जो है प्याज में होकर ऊपर आएगी और अच्छे से प्याज भंडारित होगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा स्ट्रक्चर पहले ईंटों का जमा कर तैयार कर लेना है। बहुत सारे किसान भाई आजकल जो लोहे की एंगल पर जाली लगाकर स्ट्रक्चर तैयार करने लग गए हैं, तो वो तरीका भी सही है और स्थायी है, तो वो तरीका भी आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात इसमें यही है कि प्याज में पंखों द्वारा जो हवा दी जाती है वो प्याज के नीचे जो जाली है उसमें होकर प्याज में होकर ऊपर आनी चाहिए, नीचे से या जाली के नीचे से कहीं पर भी पास नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो बॉर्डर बनाई है हमने, उसके ऊपर बरसाती या तिरपाल भी डालेंगे, जिससे कि हवा आसपास से लीकेज नहीं हो और जो भी हवा हम दे रहे हैं वो प्याज में होकर ऊपर आए। अगर आप रूम में भी तैयार कर रहे हो तो जिस साइड दरवाजा है वहाँ पर अच्छे से इस प्रकार से बॉर्डर बनाकर पैकिंग करें, जिससे कि जाली के नीचे से हवा लीक नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन सिद्धांत इसमें यही होता है प्याज भंडारण में। कुछ किसान भाइयों से गलतियाँ हो जाती हैं कि कहीं कोने में से हैं, कहीं नीचे से हैं या कट्टे जमा रहे हैं तो उसमें से है हवा अगर निकलती हैं तो फिर हम चाहे कितने भी पंखे लगा लें उसमें हवा नीचे से होकर चली जाती है और प्याज में नहीं आ पाती, जिससे कि बहुत बार प्याज भंडारण चोक होने की समस्या आती है। अब कुछ किसान भाई जो ज़्यादा अनुभवी हैं वो बोलेंगे कि इसमें नया क्या है। तो किसान साथियों, जो नए नए किसान भाई हैं उनको जानकारी देने के पर्पज़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको सबसे पहले पता है तो इसमें हम कुछ नया तो ऐड नहीं कर सकते हैं, पर कुछ किसान भाइयों को ये चीज़ें पता है, वो भी अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या इस जानकारी में कोई कमी लग रही है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि जानकारी या जो तरीका है वो तो सेम ही रखना पड़ेगा, कि हर साल हम अलग अलग या उसमें कोई परिवर्तन तो ऐसा विशेष नहीं कर सकते। या जो नई नई चीज़ें हैं वो ऐड करने के लिए मैं उन किसान भाइयों का अनुभव भी काम में लेने के लिए कमेंट करने का उनसे आग्रह करूंगा। तो इस प्रकार से ईंटें जमाने के बाद हमें जाली बिछा देनी है। जाली हमें एक समान बिछानी है, कहीं ऊपर नीचे नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है कि हवा वहाँ से भी पास होने की समस्या रहती है। तो एक समान हमें ऊपर जाली बिछा देनी है। आप अपने कमरे के साइज के अनुसार जाली ला सकते हो, जैसे कि अगर 10 फीट चौड़ा कमरा है तो 5 बाई 5 फीट चौड़ी 2 जाली लगा सकते हो। अगर 8 फीट है तो 4-4 फीट वाली जालियाँ भी आती हैं। अगर 12 फीट है तो 6-6 फीट वाली जाली आती हैं, तो वो डबल आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही बड़ा आपका गोदाम है तो उसमें आप फिर उसकी मप्ती के अनुसार जाली ले सकते हो। 4 फीट, 6 फीट, 5 फीट, इन सभी साइज में आपको चौड़ाई में जाली उपलब्ध हो जाती है। तो ये कर लेना है। उसके बाद में पंखे लगाने होते हैं, तो लगभग 12 बाई 12 के कमरे में के हिसाब से आपको एक पंखा लगाना है, जिसमें कि आप जितने स्क्वायर फीट, जैसे 10 बाई 10 का एक कमरा है तो उसमें 100 स्क्वायर फीट हो रहा है, तो उसमें आप 100 से 125 क्विंटल प्याज स्टोरेज कर सकते हो, अगर आप 4.5-5 फीट भरते हो। तो अगर आप 6 फीट तक भरते हो तो उसमें ज़्यादा प्याज आ जाएगा, पर फिर उसमें पंखा आपको हेवी क्वालिटी का और बड़ा लगाना पड़ेगा, ताकि हवा अच्छे से नीचे जाकर ऊपर
आ सके। तो ये लगाना है। अब किसान भाइयों का सवाल रहता है कि पंखे की जो जाली है वो उसकी चौड़ाई कितनी रखें, तो वो आप अपने पंखे के हिसाब से रखें, जो कि लगभग 18 इंची फैन आजकल आते हैं, तो उसकी गोलाई आपको पंखे के अनुसार माप कर जो है 18 इंची उसकी गोलाई रखनी है। और उसमें किसान भाइयों का सवाल रहता है कि जो पंखे की जाली है या पाइप हमने बनाया है उसको पूरा पैक करें या खुला रखें। तो किसान साथियों, अगर आपने नीचे जाली लगा रखी है तो फिर आपको पाइप को पैक करना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे हवा जाएगी, नीचे अच्छे से फोर्स बनेगा, तभी हवा प्याज में होकर ऊपर आ पाएगी। और कुछ किसान भाई आजकल नीचे जाली नहीं डाल रहे हैं, पंखों की संख्या बढ़ाकर नीचे की जाली को स्किप कर रहे हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो आधी जाली ऊपर की पैक कर सकते हैं, जो पंखे का पाइप है उसे ऊपर आधी 3 फीट तक पैक कर दें और नीचे का खुला रखें तो भी चल जाएगा, ताकि वो आसपास में पंखों प्याज में हवा फैल जाए, क्योंकि नीचे तो जाली है नहीं, तो वो खुला रख सकते हैं। बाकी जिन्होंने नीचे जाली डाली है वो इस प्रकार से देख रहे हो, इस प्रकार से पूरा पैक कर सकते हैं, ताकि हवा का फेसर बनकर नीचे जाए और प्याज में होकर ऊपर आए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। उसके बाद में पंखे लग जाने के बाद में आपको अच्छे से जाली को और चेक करना है कि कहीं से हवा वगैरह लीकेज होने जैसा नहीं है, नहीं तो वहाँ पर भी आप कट्टी वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह लगाकर पैक कर सकते हो, क्योंकि प्याज भराने के बाद में ये सारी चीज़ें हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो ये कर सकते हो। अब आसपास अगर आपका गोदाम बड़ा है और आप कहीं छोटे से क्षेत्र में ही प्याज का भंडारण करना चाहते हो या रूम में कर रहे हो, तो दरवाजे की साइड का सवाल आता है, तो उस तरफ आप कट्टों की लाइन लगाकर उस तरफ पैक कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई पटिए या पतरे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कर सकते हो, पर उसमें सवाल यही है कि हवा नीचे से लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आसपास आप कट्टों की, अगर गोदाम में बीच में आप कर रहे हो तो कट्टों की दीवार भी कर सकते हो। कट्टों में फ़ायदा ये रहता है कि आप ट्रॉली वगैरह भरते हो तो उसमें भी कट्टे डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपको जो पंखे का पोल है या पंखे का जो केसिंग है या जो आपने पंखे का पाइप बनाया है उस प्रकार नीचे अच्छे से बांधना है, ताकि वो हिले डुले नहीं और प्याज भरने के बाद में जो है वो सिकुड़े नहीं या नीचे से बेहरा नहीं हो। इस प्रकार से आपको अच्छे से मजबूती से तार से बांधना है, अच्छे से उस पर कवर करना है और उसके बाद में ऊपर उस पर पंखा फिट आपको कर लेना है। पंखा बहुत सारे किसान भाई ऊपर रखते हैं, जैसा हमारे आप देख रहे हो, और जिन किसान भाइयों का यहाँ पर गोदाम की हाइट बहुत कम होती है वो इस पंखे को उल्टा फिट करके अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंखा हवा खींच कर देता रहेगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पंखे आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, ये अपनी सुविधा के अनुसार आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कट्टों की दीवार या जालियों की दीवार या पत्रों की दीवार आप बना सकते हो। और जिन किसान भाइयों ने पूरा फाउंडेशन जो एंगल जाली द्वारा आजकल बना रखा है वो बना रखा है, तो उसमें तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसमें भी जो नीचे का फाउंडेशन है वहाँ पर पैकिंग करना काफ़ी आवश्यक है। आप ईंटों से या किसी चीज़ से उसे ब्लॉक द्वारा नीचे का जो फाउंडेशन है उसे पैक जरूर करें, नहीं तो वहाँ से हवा निकलने पर पूरा स्ट्रक्चर आपका बेकार जा सकता है। तो इस प्रकार से पूरा आप नज़ारा देख सकते हो। इसमें अगर और भी कोई जानकारी छूट रही है तो आप बता सकते हो। अगर आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित तो आप वो भी हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। जानकारियाँ कैसी लग रही हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप फाउंडेशन तैयार होने के बाद में प्याज की ग्रेडिंग अच्छी तरीके से करें, उसमें टींचे वाला, जोड़ वाला या जो ख़राब प्याज है या जो छोटा प्याज है, हल्की क्वालिटी का प्याज है, वो सारे डंडी वाले प्याज हैं जिनमें बोल्टिंग की समस्या हो गई थी, वो सारे प्याज आप निकाल दें और अच्छा मीडियम और मोटे साइज का जो प्याज है या गोल्टा मीडियम मोटा साइज का प्याज है, इस प्रकार का आप स्टोर करें तो उसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। आप जो छोटी क्वालिटी का प्याज है जिसमें गोल्टी है उसका अलग भंडारण कर सकते हो, जिससे कि जो छोटे देश हैं बांग्लादेश वगैरह जहाँ पर छोटे प्याज की डिमांड निकलती है, तो उस डिमांड में भाव अगर उसमें तेज़ होते हैं तो वो बड़े प्याज से भी अच्छे बिकने लग जाते हैं। तो उनका स्टोर आप अलग अलग करें ताकि आपको फिर बीच में हड़बड़ाहट नहीं करनी पड़े और सारी प्याज निकाल कर ग्रेडिंग करके उसमें से अलग प्याज नहीं निकालनी पड़े। तो उसका आप अभी से ग्रेडिंग कर ले ताकि जैसी प्याज की डिमांड निकले आप वैसा प्याज मंडी में ले जाकर अच्छा भाव कमा सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है बड़े प्याज का भाव होता है, कभी छोटे प्याज का भाव ज़्यादा होता है, तो जैसी डिमांड हो वो प्याज आप अलग अलग भरें ताकि आप मंडी में जिस प्रकार की डिमांड हो वो प्याज ले जाकर भर सकते हैं। अब सवाल आता है फिनाइल की गोलियां डालने का। तो किसान साथियों, फिनाइल की गोलियां पहले अच्छी आती थी, अब हल्की क्वालिटी के आने लग गई हैं। तो आप प्याज के ढेर के अंदर गोलियां न डालें, क्योंकि पिघल कर बारिश में प्याज खराब होने की समस्या बहुत आने लग गई है अब। तो आप वो काम न करें, आप पंखे के अंदर ही जो जाली आपने पोल बनाया है या पाइप बनाया है
उसके अंदर डाल दें, या भंडार से पहले आप जाली के नीचे प्याज के जो नीचे जाली है उसके नीचे आप फैला दें, तो उसमें वो गैस आती रहेगी और प्याज में कीटाणु या जीवाणु जो कीड़े पैदा करते हैं वो नहीं लगेंगे। तो आप वो कर सकते हैं, प्याज के ढेर में फिनाइल की गोलियां नहीं डालें, ये गलती भी आप नहीं करें। इसके अलावा कूल डस्ट और बहुत सारे सल्फर वगैरह आ रहे हैं, वो भी आप प्याज भंडार में डाल सकते हो, जिससे कि प्याज सुरक्षित रहेगा। ये 2-3 चीज़ें नई आई हैं, ये भी आप कर सकते हो। बाकी ग्रेडिंग आपको प्रॉपर रूप से करना है, उसमें कोई भी आपको जो है गलती नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप पूरा प्याज का भंडारण कर सकते हो। बाकी आगे और भी जानकारी डाल रखी है कि गर्मी में पंखे कब चलाने हैं, बारिश में पंखे कब चलाने, हेलोजन या बल्ब का इस्तेमाल कब करना है और क्या क्या सावधानी रखना है, दवाइयाँ कौन सी डालनी है जिससे प्याज सड़े नहीं, ऐसी सारी जानकारी डाल रखी है। आप वो भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।